मैं भारत सरकार से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैं हो गया, मेरे और दोस्त घर आ गए हैं, उसी तरीके से अपने साथ के बहुत सारे और भी बच्चे भारत के अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, जो कि बंकर्स में छुप के अभी भी रो रहे हैं। बस फ़ोन पे एक ही चीज़ बताए जा रहे हैं, वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको इंडिया लेके आया जाए। तो मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे या मेरे दोस्तों को लेकर आए, प्लीज़ उन्हें भी एक बार इंडिया, आप कैसे भी करके एक बार उन्हें भी घर लेके आ जाइए। किलोमीटर बॉर्डर तक हम पैदल चले, और उसके बाद भी 10 किलोमीटर तक, जहाँ तक एम्बेसी की बस हमें लेने तक आई, वहाँ तक भी हमें पैदल जाना पड़ा था। फ्लाइट से स्लावो किया, जब हम कंट्री में पहुँचे तो उसके बाद सरकार की तरफ से बॉर्डर से पहले तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इन द सेंस गवर्नमेंट एक ही चीज़ कह रही है कि आप बॉर्डर तक आओ और बॉर्डर के बाद हम आपको हेल्प करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर एक बार हम खुद से बॉर्डर क्रॉस करना है तो उसके बाद हम खुद से भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेन हेल्प चाहिए सर वो बॉर्डर से पहले चाहिए, क्योंकि हम लोग तो निकल चुके हैं वहाँ से, लेकिन हमारे जैसे अभी भी हज़ारों बच्चे उधर फंसे हुए हैं सर। कि जो जैसे खार्किव हो गया, वो बिल्कुल ही रशिया के बहुत नज़दीक है, तो वो बंदे मतलब जो रशिया ने उनका ट्रेन का जो स्टेशन है उड़ा दिया है, बस स्टैंड उड़ा दिए हैं, तो वो बच्चे मतलब अंदर ही बंकरों में बैठ बैठ के रो रो के वीडियोस बना रहे हैं, हमें सेंड कर रहे हैं कि प्लीज़ ये वीडियो गवर्नमेंट तक तुम लोग पहुँचाओ, कि ताकि हम लोगों को यहाँ से बचाया जा सके। उसके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बॉर्डर के बाद तो हमको पूरी सर्विस दी है, बस से हमको एयरपोर्ट तक लेके गए, एयरपोर्ट से सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी घर देहरादून तक छोड़ के आए हैं मुझे। लेकिन जो बॉर्डर से पहले का जो रिस्क था वो हमने खुद से लिया है, जो उसके बाद का था उसमें कोई रिस्क नहीं था, उसमें हाँ वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, मैं खुद से उठाया है। मैं अप्रॉक्सीमेट कीव, जहाँ मैं कैपिटल में रह रहा हूँ, वहाँ से जो बॉर्डर का डिस्टेंस था 800-900 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो अब हमारा जो मेन मोटिव था वो था रेलवे स्टेशन पहुँचने का। तो जो रेलवे स्टेशन है वो है कीव सिटी से बाहर, और कीव सिटी को चारों तरफ से रशियन आर्मी ने कैप्चर किया हुआ है, तो बाहर निकलना इतना ही मुश्किल था, इतना ही मुश्किल था। फिर हमने कैब करी कीव के बॉर्डर तक, मतलब हम कैब से गए, उसके बाद हम पैदल गए हैं कि अपना वो दिखाते हुए कि वी आर इंडियंस और हमको कंट्री छोड़नी है। तो फिर तब जाके हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए हैं बहुत मुश्किल से। रेलवे स्टेशन पर जब हम पहुंचे हैं तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उन्होंने हमको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया है। अब नॉर्मली रीज़न ये दिया जा रहा है कि लोग थे सारे यूक्रेनियंस थे, रीज़न ये दे रहे थे वो कि अगर तुम्हारी कंट्री, वो जो जेलेंस्की है प्रेसिडेंट यूक्रेन का, उसने हेल्प मांगी थी मोदी से कि प्लीज़ आप आ गया और इस मैटर को सॉल्व करो, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो वहाँ के लोग ये रीज़न दे रहे थे कि अगर तुम्हारी कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें। सारे फाड़ दिए थे, हमारे बैग वैग ट्रेन से बाहर फेंक दिए थे, बल्कि कुछ मेरे तो कई फ्रेंड्स के चोट भी लगी है कि उनको धक्का वक्का दे दिया था, ट्रेन से चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, मेरे खुद के कपड़े फटे हैं, ऐसे खींच के मतलब बिल्कुल ही खींचातानी करके बाहर फेंक रहे थे कि तुमको हम ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देंगे। हमने पैसों तक की बात करी, यहाँ तक बोला कि $1000 $2000। मेरे साथ के 14 बच्चे थे जो हमारा एक ग्रुप था, तो उस 14 में से हमने उनको यहाँ तक बोला कि हम तुम्हें $1000 $2000 जितने चाहिए हम उतने तुमको दे देंगे, बट तुम प्लीज़ हमें बस एक बार लवीव जो मेन सिटी, आप हमको वहाँ तक लेके चले जाइए। वहाँ से फिर लवीव क्योंकि थोड़ी सेफ़ है, वो वेस्टर्न साइड में है, तो सेफ़ भी नहीं है, बट ये है कि थोड़ी बहुत बच सकते हैं वहाँ। तो हमने उनके बोला कि कम से कम वहाँ तक पहुँचा दो हमें बस एक बार इस ट्रेन से। तो दिन में अप्रॉक्सीमेट 10 ट्रेन गई होंगी लवीव के लिए, एक सिंगल ट्रेन में हमें चढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद रात को 1 बजे एक ट्रेन आई है जो बिल्कुल खाली थी, उस बंदे के सामने हाथ जोड़े हैं, रोए हैं, उसके पाँव में गिरे हैं, तब जाके उसने हमको ट्रेन में लास्ट डिब्बे में एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया है, और उसमें हम 14 बच्चे बैठ गए हैं बॉर्डर तक लवीव तक। और फिर लवीव से दोबारा से बस करी है, उस बस वाले को $1400 दिए हैं पर बंदा $100 करके, अप्रॉक्सीमेट 7500 का रेट से। तो फिर तब जाके उसने हमको उज़र रोड छोड़ा है, और फिर उज़र रोड से अप्रॉक्सीमेट 20-25 किलोमीटर हमने बॉर्डर के लिए ट्रैवल किया है ऑन फुट। चाहे किसी भी कंट्री की आर्मी आपको डायरेक्टली शूट कर देगी, तो इस चक्कर से हम बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। इन द सेंस जो 5 मिनट का टाइम मिलता था रिस्क लेके हम बाहर भागते थे, तुरंत अपने रूम में जाते थे, रूम से जो भी हमको सामान चाहिए उसी बीच घर पर भी बात करनी थी, हर किसी से बात, जिसका भी फ़ोन आ रहा था हर किसी को यही कह रहा था कि एक बार मैं बस घर आ जाऊँ, उसके बाद हर किसी से फुर्सत में बात कर लूँगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सर बात करने का किसी से। फिर अपने साथ वाले दोस्त भी थे, उनको भी संभालना था, खुद भी संभालना था। ठंड अलग से थी क्योंकि बहुत ही बर्फ़बारी का सिस्टम रहता है उधर हद से ज़्यादा, तो फिर बंकर्स के अंदर ही रह रहे थे अपन लोग, गद्दे वद्दे बिछा के। अप्रॉक्स मेरे हॉस्टल से जो स्टार्टिंग में मतलब जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था वहाँ अलग अलग फॉरेनर में रह रहे थे, वहाँ मतलब अलग अलग फॉरेनर कंट्री के लोग रह रहे थे, जैसे नाइजीरियन अरबिक, तो वो बंदे तो स्टार्टिंग में ही कंट्री छोड़ के चले गए थे। लेकिन हमको हमारी एम्बेसी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया कि आप लोग कंट्री छोड़ो या ऐसा कुछ करो। पहले तक हमको यही बताया गया कि जस्ट कुछ दिन की बात है, उसके बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, तो तब तक आप जितना सेफ रह सकते हो उतना सेफ रहिए।
और हमने प्लेन की टिकट्स भी देखी तो सर वैसे नॉर्मली इंडिया से और अगर यूक्रेन की टिकट देखी जाए तो वो 200 या $250 की होती है। लेकिन अब ये जब हम रेट चेक करते थे तो अप्रॉक्सीमेट $800 और $900 की पड़ रही थी। तो स्टार्टिंग में हम इस वजह से इधर नहीं आ पाए। जो फर्स्ट जिस दिन अटैक हुआ था वो था 23 फरवरी को। उस दिन रात को अप्रॉक्सीमेट 3 बजे कंटिन्यूसली 8 धमाके कीव के ऊपर, मतलब कीव में बोरोस्पिल्स का जो वहाँ का एयरपोर्ट है एक, तो और दूसरे 2-3 इनके सेंटर में जो वहाँ का मेन सेंटर है मैदान कीव का, और 1-2 और बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर उन्होंने मिसाइल का हमला कर दिया था। तो जो वो साउंड थे मतलब इन द सेंस कि जैसे ही पहला साउंड हुआ तो हमको इतना कुछ लगा नहीं। फिर जब लगातार 2-3 हुए तो फिर हम उठे कि मतलब ये क्या हो रहा है, पूरा अर्थ को एक सा फील हो रहा था, मतलब पूरी ज़मीन ही काँप रही थी। तो फिर हम उठे तो हमने बाहर देखा कि पूरा आसमान ही मतलब लाल हो रहा है पर एकदम आगे पे। तो तब तक भी हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हर किसी ने, जब हमने कांटेक्ट किया अपने इधर उधर की क्या हो रहा है तो उन्होंने बोला कि मे भी शायद कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही हो। तो जब उसके तुरंत आधे एक घंटे बाद हमको कॉल आने लगे और न्यूज़ में भी आ गया तुरंत कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो फिर उसके बाद तुरंत उसके कल से हम लोगों को बंकर में शिफ्ट करवा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी इंडियन एम्बेसी से या गवर्नमेंट से, तो हमको एक ही चीज़ बताई गई कि आप लोग अभी सेफ़ हैं, उधर ही रहिए, हम आपको निकाल देंगे।